अध्याय 19 की शुरुआत होती है उसी रहस्यमयी तिलिस्म के भीतर से, जहां वीरेंद्र सिंह और उसके साथी साहस व विवेक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में लेखक ने विशेष रूप से वीरेंद्र की बहादुरी और उसकी बुद्धिमत्ता का चित्रण किया है। जब भी कोई नया जाल सामने आता है, वीरेंद्र सबसे पहले उसे परखता है। वह साथियों को हिम्मत देता है और उन्हें समझाता है कि घबराने की बजाय स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए। उसके नेतृत्व में सभी साथी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस बार भूलभुलैया और भी खतरनाक रूप ले लेती है। कहीं अचानक जमीन फट जाती है, कहीं दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, और कहीं परछाइयाँ इस तरह हिलती हैं मानो जीवित हों। ये सब देखकर वीरेंद्र को एहसास होता है कि इस तिलिस्म का असली उद्देश्य केवल डराना ही नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेना है। दूसरी तरफ क्रूर सिंह और उसके आदमी पूरी तरह से परेशान हैं। बार बार वे फंस जाते हैं। सैनिक डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, और क्रूर सिंह गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन उसकी सारी चालाकियां यहाँ बेकार साबित होती हैं। इस अध्याय में पहली बार संकेत मिलता है कि तिलिस्म के भीतर कहीं कोई गुप्त दरवाज़ा या खजाने का भंडार छिपा हुआ है। पर यह दरवाज़ा सबको दिखाई नहीं देता। केवल वही व्यक्ति इसे खोज सकता है जो धैर्य और विवेक से आगे बढ़े। यही कारण है कि वीरेंद्र और उसके साथी बार बार रास्ता बदलने के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। अध्याय के अंत में वीरेंद्र अपने साथियों से कहता है, ये तिलिस्म हमें डराने के लिए नहीं, हमारी परीक्षा लेने के लिए है। हमें धैर्य और साहस से काम लेना होगा, तभी हम इसका रहस्य खोल पाएंगे। यह अध्याय वीरेंद्र की नेतृत्व क्षमता और विवेक को उजागर करता है, क्रूर सिंह की असफलता और हताशा दिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह इशारा करता है कि तिलिस्म में कोई बड़ा गुप्त रहस्य और खजाना छिपा हुआ है।